अगला चैप्टर है अकार्बनिक रसायन। ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण। आवर्त सारणी प्रमाणित तौर पर रसायन शास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है। ठीक, इस बात का एक अद्भुत उदाहरण है। रासायनिक तत्व अव्यवस्थित रूप में समूह में बिखरी हुई इकाई नहीं होते हैं। ठीक, अपितु वे व्यवस्थित रूप में समूह में मान्यता प्रदर्शित करते हैं। तत्व सभी प्रकार के पदार्थों की मूल इकाई होती है। ठीक, सन 1800 में केवल 31 तत्व ज्ञात थे। 1865 में 63 तत्व ज्ञात थे। आजकल हमें 118 तत्व के बारे में पता है। वर्तमान में कुल कितने तत्व हैं? वर्तमान में कुल तत्व कितने? 118 हैं। हाल ही में खोजे गए तत्व मानव निर्मित है। ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण समूहों और आवर्तन नियम एवं आवर्त सारणी का विकास वैज्ञानिकों द्वारा एक अवलोकन तथा प्रयोगों का परिणाम है। ठीक, रूसी वैज्ञानिक दिमित्र मेंडलीव थे 1834 से 1907 तक। ठीक है, और जर्मन थे रसायनक थे लोथर मेयर के प्रयासों के फलस्वरूप आवर्त सारणी के विकास में सफलता प्राप्त हुई। ठीक है, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए दोनों वैज्ञानिकों ने सन 1869 में प्रस्तावित किया कि जब तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों ठीक है जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तब नियमित अंतराल के पश्चात उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण में समानता पाई जाती है। ठीक, लोथर मेयर ने भौतिक गुणों के मध्य वक्र आलेखित किया जो एक निश्चित समुच्चय वाले समानता में दर्शाते हैं। आवर्त सारणी के विकास में योगदान का श्रेय मेंडलीव को दिया जाता है। ठीक है, हालांकि आवर्ती संबंधी के अध्ययन का आरंभ डोबर्नियर ने किया था, किंतु मेंडलीव ने आवर्त को पहली बार प्रकाशित किया। यह नियम इस प्रकार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक, ये किसने बोला? मेंडलीव ने बोला था। तत्वों के गुणधर्म जो है उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव के तत्वों को 36 पंक्तियों और ऊर्ध्वाधर स्तंभों में बढ़ते हुए परमाणु भारों के अनुसार सारणी में इस तरह रखा कि समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ में आए। ठीक है, ऊर्ध्वाधर ठीक 36 लाइनों को आवर्त बोला गया और ऊर्ध्वाधर रेखा को वर्ग या समूह बोला गया। ठीक, ये आवर्त हो गए 36 वाले, ये वर्ग या समूह हो गए। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम। ठीक, आधुनिक आवर्त नियम किसने दिए? मोजले ने दिए। ठीक, मोजले ने दर्शाया कि भारत की परमाणु द्रव्यमान की तुलना में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। ठीक, इन्होंने कहा कि मोजले ने बताया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। इसी के अनुसार मेंडलीव के आवर्त के नियम का संशोधन किया गया। ठीक, इसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। आधुनिक आवर्त नियम क्या है और किसने दिया? मोजले ने दिया। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। समय समय पर आवर्त सारणी के विभिन्न रूप प्रस्तुत किए गए। कुछ तत्वों की रासायनिक क्रियाएं तथा संयुक्ता पर बल देते हैं जबकि कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। इसका आधुनिक स्वरूप है जिसे आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप कहते हैं। बहुत सरल तथा अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, 36 पंक्तियों जिन्हें आवर्त कहा जाता है। ठीक, ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिन्हें वर्ग कहा जाता है। सामान्य वह इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभ में रखा गया। ठीक, सामान्य वह इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभ में रखा गया जिन्हें वर्ग या परिवार कहा जाता है। ठीक, वर्गों की संख्या कितनी होती है? 1 से लेकर 18 तक वर्गों की संख्या होती है। कितने होते हैं वर्ग? 18 होते हैं। आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक, ये नए तत्व दिए गए हैं 101 से लेके 118 तक। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे आते हैं। यूनेस्को ने 2019 में उत्सव को रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी की अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसे कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया? 150 साल। ठीक है, 1869 में आवर्त सारणी क्या प्रकाशित हुई थी, जिसको 2019 में कितने वर्ष हो गए? 150 वर्ष हो गए। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन वरीयता
किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। ठीक है, किसी एक वर्ग में परमाणु त्रिज्याएं समानता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं। ठीक, कारण सही है, कथन सही है, कथन गलत है। ठीक है, संयुक्त तत्वों की आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की समानता घटती हैं। ठीक, वर्ग में नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन घनत्व समानता घटती हैं, परंतु परमाणु त्रिज्याएं क्या बढ़ती हैं। संयुक्त तत्वों की आवर्त सारणी में के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, किसी एक आवर्तक के अनुदिश आयन वो धीरे धीरे कम होता है। किसी तत्व के किसी एक वर्ग जैसे परमाणु भार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होती है। किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। कौन सा कथन सही है। ठीक, किसी आवर्त के अनुदिश आयन वो जो है धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक, केवल दो सही है इसमें, बाकी दोनों गलत हैं। किसी वर्ग समूह में परमाणु भार की वृद्धि के साथ साथ इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होती जाती है। ठीक है, परमाणु भार की वृद्धि के साथ साथ इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होती है। आवर्त में परमाणु संख्या की वृद्धि के साथ साथ समानता विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड को सामान्य गुणधर्म क्या है, बेसिक और एसिडिक। ठीक, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड सामान्य बेसिक गुणधर्म जो है बेसिक और एसिडिक होते हैं। ठीक है, अर्थात ये तीसरे जो देखो, पहले वर्ग के जो तत्व होता है, पहले वर्ग को बोलते हैं क्षारीय धातु। ठीक, दूसरे वर्ग को बोलते हैं क्षारीय मृदाधार धातु। ठीक, और तीसरे से लेके बोलते हैं, ठीक है ना, तीसरे से लेके 3 4 5, ठीक, 18वें वाले वर्ग को बोलते हैं निष्क्रिय गैसें। ठीक, 18वें वाले वर्ग को बोलते हैं निष्क्रिय गैसें होती है, उसमें निष्क्रिय गैसें होती हैं। 17 वाला वर्ग हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन। ठीक है, अब बाकी 3 से लेके 14 तक क्या होते हैं, ये सब उपधर्मी होते हैं। ठीक, आवर्त सारणी तीसरे चौथे समूह के ऑक्साइड का समानता गुणधर्म बेसिक और एसिडिक होता है। ये ऑक्साइड उपधर्मी है। भूपर्वटी में पाया जाने वाला तत्व है। ठीक, सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। कितना पाया जाता है, 46.6%। और सिलिकॉन कितना पाया जाता है, 27.72% है। ठीक है, भूपर्वटी में द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में ऑक्सीजन जो है 46.8%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13%, आयरन 5%, कैल्शियम 3.65%, कार्बन 0.6% पाया जाता है। भूपर्वटी पर द्रव्यमान की प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है, ऑक्सीजन के बाद जो है सिलिकॉन पाया जाता है। ठीक, सिलिकॉन की खोज 1824 में किसने की थी, जे बल्जीस ने की थी। ठीक, सिलिकॉन का यूज जो है कंप्यूटर चिप बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाता है, तो हाइड्रोजन जो है विश्व में सर्वाधिक पाया जाता है, यूनिवर्स में। देख लीजिएगा उसको। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं, 100। अभी तो वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 118 हैं। ठीक, और 1869 में कितने थे, 63 तत्व थे। ठीक, और शुरुआत में कितने थे, 31। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है, हीरा। हीरा जो है कार्बन का अपरूप है। ठीक, यह मूल तत्व है। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है, कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, धातु, गैस, अधातु, उपधातु। गैस जो है तत्व नहीं है। आवर्त सारणी में तत्वों को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, गैसों को अधातु में रखा गया है। ठीक है, धातु में खनिज, अयस्क और गुणधर्म अगला चैप्टर है। ठीक, भूपर्वटी पर तत्वों के मुख्य उद्गम है, जितने भी तत्व हैं वो सभी कहाँ पाए जाते हैं, भूपर्वटी में पाए जाते हैं। भूपर्वटी क्या होती है, पृथ्वी से ऊपरी सतह को अर्धकृष्ट बोलते हैं। ठीक,
इसमें अधातुओं में ऑक्सीजन और धातुओं में एल्युमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, प्रकृति में धातुएं दो रूप में मिलती हैं, मुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था में। ठीक, प्रकृति में किसी धातु की प्राप्ति उसके रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती है। जो धातु बहुत कम सक्रिय होते हैं, जैसे गोल्ड प्लेटिनम, मुक्त अवस्था में मिलती हैं। अधिकांश धातु सक्रिय होने के कारण संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक, कुछ धातुएं जैसे कॉपर, सिल्वर और आयरन मुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था दोनों पाए जाते हैं। अक्रिय श्रृंखला, ठीक है, ये होती है अक्रिय धातुओं की अपेक्षिक अक्रियशीलता। ठीक, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होती है, अक्रियशीलता घटती है। जैसे पोटेशियम, ठीक, पहले पोटेशियम आता है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, पारा, चांदी और सोना। ठीक, ऊपर से नीचे सबसे ज़्यादा अक्रियशील ये है पोटेशियम है, सबसे कम अक्रियशील सोना है। ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अक्रियशीलता घटती है। चलो, कुछ धातु, अब देखो खनिज। खनिज क्या होता है, धातु तथा उनके यौगिक पृथ्वी पर जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। उन खनिजों को जिनसे धातु निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है उन्हें अयस्क कहते हैं। धातु प्रायः ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हैलाइड और सल्फेट के रूप में पाई जाती हैं। ठीक, सोडियम, सोडियम का अयस्क क्या है, रॉक सॉल्ट। ठीक, इसे नमक, ये नमक का फार्मूला है NaCl। ट्रोना Na3HCO3 का होल टॉइड .2H2O। चिली सोरा Na NO3। बोरेक्स इंपॉर्टेंट है, NO2B4O7.10H2O। ठीक, ग्लोबराइट Na2CaSO4 का होल ट्वाइस। क्रायोलाइट Na3AlF6। क्रायोलाइट जो है अल्मोनियम का भी अयस्क है। पोटेशियम, पोटेशियम सिल्वाइन KCl। कार्नलाइट KCl MgCl(H.6H2O। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम, मैग्नेसाइट MgCO3। डोलोमाइट MgCO3.CaCO3। ठीक, कार्नलाइट KCl MgCl2.6H2O। किजराइट MgSO4.H2O। एप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2O। ठीक, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम, कैल्शियम लाइमस्टोन, ठीक, इसे बोलते हैं चूना पत्थर बोलते हैं इसे। CaCO3। कैल्साइट CaCO3। जिप्सम इंपॉर्टेंट है, CaSO4.2H2O। एल्युमिनियम में बॉक्साइट इंपॉर्टेंट है, Al2O3.2H2O। क्रायोलाइट Na3AlF6। कोरंडम Al2O3। ठीक, टिन, टिन का एसेंस से दिखाते हैं, इसका एक ही है, इसका कैसेटराइट SnO2। इसे बोलते हैं टिन स्टोन बोलते हैं। ठीक से, गैलेना का लिड, लिड का एस कौन, गैलेना, ये इंपॉर्टेंट है PbS। ठीक, कॉपर का सिल्वराइट PbCO3। मेटलोकाइट PbFCl। कॉपर, कॉपर कैसे हैं, कैल्कोपाइराइट CuFeS2। कैल्कोसाइट Cu2S। क्यूपराइट इंपॉर्टेंट है, Cu2O। मेलेकाइट CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। ठीक, एजोराइट CuCO3 का होल ट्वाइस .OH का होल ट्वाइस। चांदी, चांदी के एस कौन कौन से हैं, नेटी सिल्वर Ag, अर्जेंटाइट Ag2S। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिंक, जिंक ब्लेंड। ठीक है, जर्नस को ब्लैक जिंक, ब्लैक जिंक भी बोलते हैं, ब्लैक जैक। फ्रैंकलिनाइट जर्नन Fe2 का होल 4, Fe2 का Fe2O4। कैलामीन जर्नन CO3। जिंक जिंकाइट जर्नन O, इसे बोलते हैं रेड जिंक बोलते हैं। मरकरी का एक ही अयस्क है और ये इंपॉर्टेंट भी है, सिनेबार HgS। ठीक, मैग्नीज, मैग्नाइट MnOOH। ठीक है, हॉसमैनाइट Mn3O4। पायरोलोसाइट MnO2। आयरन, मैग्नेटाइट Fe3O4। हेमेटाइट Fe2O3। लाइमोनाइट FeOH का OH.NH2O। सिड्राइट FeCO3। आयरन पायराइट FeS2। ठीक है, ठीक है, अब सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है। देखो, ये तो 10 हो गया। ठीक, नियॉन का हो गया। 18 आर्गन का हो गया, तो गैस होती है। 17 एल्युमिनियम। ठीक, एल्युमिनियम क्या है, अधातु है। 2882। ठीक, ये क्या है, ये कैल्शियम है। ठीक, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, पोटेशियम। पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है,
अगला है निम्नलिखित धातुओं में से निम्नलिखित में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु सबसे भारी धातु है? लिथियम और ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु कौन सी? लिथियम है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। ठीक है। सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? हीरा। निम्नलिखित में कठोरतम धातु कौन सा है? इनमें से कठोरतम धातु कौन सा? टंगस्टन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप में पाया जाता है? ठीक, तो हीरा जो है प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ है बहुत कठोर एवं बहुत तन्य है? तो नाइक्रोम जो है कठोर एवं तन्य है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसको पढ़ लीजिएगा। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, इसमें से सबसे भारी प्राकृतिक यूरेनियम। यूरेनियम जो है सबसे भारी एवं प्राकृतिक तत्व है। ठीक, इनमें से। ठीक है। वैसे कौन सा है? वैसे तो ऑस्मियम है। निम्नलिखित में से भारी धातु कौन सी है? तांबा, एल्युमिनियम, यूरेनियम और चांदी। तो क्या होगा आंसर? यूरेनियम होगा। निम्नलिखित में से भारी धातु कौन सी है? सोना, पारा, चांदी, प्लेटिनम। तो प्लेटिनम भारी धातु है। ठीक है। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है? छोड़ो। खनिज क्या है? खनिज जो है अकार्बनिक ठोस है। खनिज जो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला अकार्बनिक ठोस है जिसकी संरचना रवाकृत होती है। मोतियों की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक, मोती में 85% जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसको क्या बोलते हैं? एरागोनाइट बोलते हैं। 2 से 4% जल होता है। 0 से 10% कांचियोलिन होता है। ठीक है। कांचियोलिन क्या? एक प्रोटीन है। मोती के मुख्य अवयव हैं एरागोनाइट और कांचियोलिन। एरागोनाइट कितना पाया जाता है? 85% पाया जाता है एरागोनाइट, और 0 से 10% पाया जाता है कांचियोलिन। ठीक है। बाकी क्या होता है? बाकी जल होता है। मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? ठीक है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। माणिक और नीलम क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड है। ठीक है। माणिक और नीलम कोरंडम के जवाहरात जिसमें कोरंडम प्रकृति प्राकृतिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। नीलम का रासायनिक सूत्र है Al2O3। ठीक, इसे बोलते हैं कोरंडम। अगला सवाल है सोडियम धातु संचयन केरोसिन में होता है। सही है। धातु सोडियम वायु प्रभाव होने पर गल जाती है। गलत है। ये सही और गलत है। सोडियम धातु संचयन केरोसिन में होता है। ठीक है, लेकिन वायु में आने पर गल जाती है। ये चीज़ गलत है। सोडियम एक नरम चांदी के समान सफ़ेद धातु है। यह इतनी नरम होती है कि इसके एक सिक्के किनारे से काटा जा सकता है। ठीक है। सोडियम अत्यंत सक्रिय यानी कि रसील धातु है। यह मुक्त अवस्था में नहीं रह सकती। इसको मिट्टी के तेल या केरोसिन में रखा जाता है। हवा में खुला रखे जाने पर यह ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। ठीक है। और सोडियम धातु की जल से अधिक घनता होती है। यह जल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन एवं उष्मा की पर्याप्त मात्रा उत्पन्न करती है। ठीक है। इससे उष्मा से हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है। निम्नलिखित में से किस तत्व की मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है। ठीक है। सोडियम एक मुलायम धातु होती है। इसे चाकू से काटा जा सकता है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से कौन सा उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो सोडियम लैंप। ठीक, इससे क्या होती है? सोडियम लैंप में पीली रोशनी निकलती है। ठीक। मरकरी लैंप, इसमें श्वेत नीलाभ रोशनी निकलती है। प्रतिदीप्त लैंप, इसमें एक ऐसी मिश्रित रोशनी निकलती है जो लगभग सूर्य के प्रकाश के समान होती है। ठीक, इसे बोलते हैं फ्लोरोसेंट लैंप। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़कों के लिए उपयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णीय होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। ठीक, प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में पारा वाष्प और आर्गन। सी नंबर सही है। ठीक, फ्लोरोसेंट लैंप में सर्वाधिक सामान्यतः निम्न दाब युक्त पारा वाष्प और आर्गन गैस भरी जाती है। कभी कभी जिनान, नियॉन, क्रिप्टॉन का भी प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन एक स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है?
स्वतंत्र अवस्था में क्या सोना पाया जाता है। ठीक है, सोने को घोला जा सकता है। ठीक, सोने को जो अम्लराज में घोला जाता है, क्या अम्लराज में। ठीक है, इसमें तीन तीन भाग क्या है, तीन भाग H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और एक भाग क्या होता है HNO3 होता है। ठीक है, तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर। ठीक, स्वर्ण जो है नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रभावित नहीं है, परंतु अम्लराज तीन भाग HCl हाइड्रोक्लोरिक और एक भाग नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण में घुलकर क्लोरोऑरिक अम्ल बनाता है। ठीक है, अगले, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। अति मुलायम खनिज टाल का सोप स्टोन मुख्यतः है मैग्नीशियम सिलिकेट। ठीक, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है? जिप्सम में कैल्शियम होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? चूना पत्थर बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक रूप है, CaSO4.5H2O होता है। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसका जो सूत्र होता है CaSO4.5H2O होता है। इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? मूर्तियों के इसके सांचे बनाने में। ठीक है, शल्य क्रिया में, प्लास्टर में करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है जिप्सम का। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ठीक, जिप्सम का बना होता है। इसका उपयोग शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में होता है। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। ठीक, जिप्सम का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है CaSO4.5H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये POP का है, ये जिप्सम का है। डॉक्टर कलाकार मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। माइका है, माइका जो उष्मा का चालक है और विद्युत का कुचालक है। ठीक, और मोनोजाइट जो है केरल के तट पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अभ्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है, या उष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक होता है। इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योगों में किया जाता है, क्योंकि इसमें विद्युत रोधन की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, और अगला है, निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है? विद्युत उद्योग में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो उष्मा का बहुत अच्छा चालक जो होता है धातु होती हैं। ठीक, और पारा जो एक धातु है जो द्रवावस्था में पाया जाता है, तो पारा सही है तुम्हारा। आगे पानी, बेंजीन, ईथर। ठीक, ये सब द्रव हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? ठीक है, धातुएं जो होती सर्वाधिक उत्तम चालक होती हैं, जल, बेंजीन, चमड़े में से पारा और पारा। तो पारा जो है सर्वाधिक उत्तम चालक है। निम्न में से कौन सा उष्मा का अधिक कुचालक है? ठीक, तांबा, पारा, सीसा, जस्ता। तो पारा जो है उष्मा का अधिक कुचालक है। ठीक, कोई भी ऐसे पदार्थ जिसे विद्युत धारा या उष्मा प्रवाहित ना हो उन्हें कुचालक कहते हैं। लकड़ी, कांच इत्यादि सभी धातुएं जो है उष्मा की चालक होती हैं, लेकिन अन्य धातु की तुलना में लेड एवं पारा की उष्मा चालकता कम होती है। लेड की उष्मा चालकता 34 वाट पर मीटर केल्विन, पारे की उष्मा चालकता 8.3 वाट पर मीटर केल्विन होती है। इनमें से कौन सी धातु समान ताप पर द्रव अवस्था में होती है? धातु की बात कर रहा है। ठीक, कौन सी धातु समान ताप पर? पारा एक धातु है जो समान ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, पारा जो है विद्युत का सुचालक था, उष्मा का कुचालक होती है। निम्न धातुओं में से कौन समान ताप पर द्रव होता है? धातु। ठीक, धातु कौन है? पारा। पारा धातु जो समान ताप पर द्रव होती है। पारे को साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता है
उच्च संचालन शक्ति। ठीक है। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसके ऊष्मीय प्रसार की दर उच्च होती है। जब से तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है तो तब यह तापमान में होने वाले अल्प से अल्प परिवर्तनों को भी दर्ज कर लेता है। साथ ही इसका क्वथनांक भी लगभग 356.6 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी कारण उच्च तापमानों का प्रयोग हेतु सर्वथा उपयुक्त है। तापमापी के प्रयोग में के मुख्य अवयव के कारण है। यह अपारदर्शी एवं चमकदार होता है। अंकित ताप के पठन में सुविधा होती है। इसकी ऊष्मीय चालकता उच्च होती है। यह शीघ्र ही ताप को अंकित करता है। पारा कांच पर नहीं चिपकता, अधिक वाष्पशील नहीं है। निम्न में से जल के साथ कौन बिल्कुल अपक्रिया नहीं करता है? ठीक, आयरन, मैग्नीशियम, लेड, एल्युमिनियम। तो लेड जो है बिल्कुल अपक्रिया नहीं करता जल के साथ। धातुएं जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम जल या भाप से बिल्कुल अपक्रिया नहीं करते हैं। लेकिन मैग्नीशियम जो है ठंडे जल से अपक्रिया नहीं करता है। हालांकि यह गर्म जल से अपक्रिया कर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। धातुएं एल्युमिनियम, लोहा और जस्ता ठंडे एवं गर्म जल दोनों से अपक्रिया नहीं करती हैं। हालांकि ये भाप से अपक्रिया कर धातु ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन का निर्माण करती हैं। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है। ठीक है। तांबे के ऊपर से भाप गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। लोहा जिससे प्राप्त होता है वह है चूने का पत्थर, मोनोजाइट से थोरियम प्राप्त होता है। ठीक है, थोरियम मिलता है। पिचब्लेंड और हेमेटाइट। ठीक, हेमेटाइट से क्या मिलता है? लोहा मिलता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। ठीक, हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 होता है। निम्नलिखित लौह अयस्कों में बैलेडिला की खाने बैलेडिला में किसका खनन होता है? बैलेडिला एक खान का नाम है। ठीक है, यहाँ पे हेमेटाइट का खनन होता है। और हेमेटाइट जो है लोहे का अयस्क है। ठीक, लोहे के तो सभी अयस्क हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, लिमोनाइट। ठीक, बैलेडिला जो है खान जो है ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, असम, बिहार आदि राज्यों में पाया जाता है। जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं केरल एवं तमिलनाडु राज्यों में होती है। तंत्रिका अपहास समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरण प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किनसे उत्पन्न होता है? सभी से होता है। ठीक है, मोटर गाड़ी के ब्रेक से, मोटर गाड़ी के इंजन से, घरों में प्रयोग होने वाले माइक्रोवेव स्टोव से, बिजली संयंत्र से, टेलीफोन लाइन से। ठीक है, मैचिंग करना है। ठीक, सोडियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा कमरे के ताप पर क्या द्रव होता है? चांदी जो विद्युत का अच्छा सुचालक है। ठीक है, लेड उसमें का कुचालक है। तो 4, 2, 1, 3 सी नंबर सही है। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा कमरे के ताप पर द्रव होता है। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है। सीसा उष्मा का कुचालक है। ठीक, उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु। ठीक, सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु, उष्मा का न्यूनतम संचालक। तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम है। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु कौन सी है? सोना है। उष्मा का न्यूनतम संचालक सीसा। उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक चांदी। तो क्या हो जाएगा? 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2 डी नंबर सही है। ठीक है, निम्न से किस पदार्थ का विद्युत चालकता सर्वाधिक है? चांदी। ठीक है, चांदी की जो है विद्युत चालकता सर्वाधिक है। एल्युमिनियम बनाने में के लिए कौन सा मुख्य खनिज का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, बॉक्साइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3। ये लोहे का अयस्क है। ठीक, ये भी लोहे का और ये भी लोहे का है। Al2O3 एल्युमिनियम का अयस्क है जो एल्युमिनियम के जलविद्युत ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। ठीक है,
निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? एल्युमिनियम। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3। बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट से, अर्जेंटाइन से Ag, ठीक, चांदी ग्रेफाइट से पिचबिलेंट से यूरेनियम पाया जाता है, ग्रेफाइट से कार्बन, और बॉक्साइट से एल्युमिनियम और अर्जेंटाइन से चांदी, ठीक है। निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट के को मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? एल्युमिनियम का बॉक्साइट सही है, कॉपर का सिनेबार गलत है, सिनेबार HgS होता है पारा का, कैलामाइन जिंक ये भी गलत है, आयरन हेमाटाइट, ठीक, जिंक सही है, आयरन और हेमाटाइट सही है, ठीक, कॉपर का गलत है, ठीक है। एल्युमिनियम किसका है? इसका बॉक्साइट का, कॉपर क्यूपराइट, पारा सिनेबार, जिंक कैलामाइन, आयरन हेमाटाइट। निम्न में से कौन सा कथन सही है? न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतलक के रूप में लाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। बोर्डो मिश्रण सोडियम सल्फेट तथा चूना होता है। ये सद सम्मिश्रणों का प्रयोग दंत पूरक धातु के रूप में किया जाता है। तो बी नंबर सही है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट का एक अवयव है, ठीक है। सामान्यतः टूथपेस्ट में 20 से 42% क्या जल होता है। टूथपेस्ट के अन्य अवयव अपघर्षण के रूप में फ्लोराइड एवं अदरक है। सामान्यतः टूथपेस्ट में अपघर्षक अभिलाषिक मात्रा 50% तक होती है। अपघर्षणों में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल राइस तथा कैल्शियम कार्बोनेट के अम्लीय कण भी शामिल होते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में सोडियम जो है गलित सोडियम शीतलक के रूप में प्रयोग करते हैं। मैचिंग करना है। भंजक से पेट्रोलियम मिलता है, ठीक। हाइड्रोजनीकरण से खाद्य वसा मिलती है। वल्कनीकरण से रबड़ मिलता है, रबड़ 1 नंबर पर जाएगा ये। और प्रगलन से तांबा मिलता है, ठीक, 3 पे। तो 2 3 2 3 4 1 बी नंबर सही है, ठीक। भंजक की क्रिया उच्च तापमान पर कार्बन के और बड़े अणु छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है, ठीक है। भंजक से क्या मिलता है? पेट्रोलियम मिलता है। प्रगलन से क्या मिलता है? तांबा मिलता है, ठीक है। और हाइड्रोजनीकरण से क्या मिलता है? खाद्य तेल पर निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रभावित करने पर वनस्पति घी मिलता है। क्या मिलता है? वनस्पति घी, हाइड्रोजनीकरण से। वल्कनीकरण से रबड़। वल्कनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें गंधक या इसी प्रकार का कोई दूसरा पदार्थ मिला देने पर रबर या समुद्री बहुलक की अपेक्षा अधिक टिकाऊ पदार्थ बदल दिया जाता है। ताम्र प्रगलन, ठीक है, संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण है। ये पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त करते हैं। ताम्रमल या जिसे कॉपर स्लैग बोलते हैं, पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निचालन का कारण बन सकता है, ठीक। ये सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रदूषक के रूप में नियुक्त करते हैं। तो ऑप्शन भी सही है, 2 3, ठीक। ये कॉपर स्लैग जो है पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं का निचालन करते हैं का कारण बनता है, ठीक है। वे सल्फर डाइऑक्साइड के एक प्रदूषक के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। तो अभी सही है। मैचिंग करना है। हीरा, ठीक। संगमरमर, तो बालू क्या है? बालू में सिलिकॉन होता है। मालिक में क्या हो जाएगा? संगमरमर। हीरा कार्बन, एक का 4 हो जाएगा, ठीक। मालिक में कैल्शियम हो जाएगा, D का 1। ठीक है, D नंबर सही है। 4 1 2 3। हीरा प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर धातु है, ये पदार्थ है। हीरे में कार्बन परमाणु एक दूसरे से चतुष्फलकीय जाली अवस्था में बंधे रहते हैं, ठीक है। मार्बल एक रूपांतरित पत्थर है जो शुद्ध कैल्साइट के रूप में से बना होता है। रेत का प्रमुख संगठक सिलिका होता है, ठीक है। माणिक जो मालिक होता है
इसमें मुख्यतः क्रोमियम तत्व की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक है। रूबी का मुख्य संगठक एल्युमिना होता है, Al2O3। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? जल से हल्का कौन होता है भाई? अल्मोनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीज। तो सोडियम जो है जल से हल्का होता है। ठीक। नीचे दिए गए पदार्थों में उनके घनत्व के आरोही क्रम के अनुसार सही क्रम में बताइए। सोना, ठीक, पारा और इस्पात। सोने घनत्व जो है सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा अवरोही बोल रहा ना। सोने का घनत्व ज़्यादा होता है, इससे कम पारे का होता है, पारे से कम इस्पात का होता है। इसलिए इस्पात जो होता है पारे में तैरता है, इसका घनत्व कम होता है ना, वो ऊपर रहता है। ठीक। निम्न में से किसका गलनांक उच्च होता है? बोरॉन का, लोहे का, सिलिकॉन का, एल्युमिनियम का। बोरॉन का गलनांक उच्च होता है। किसी पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह अपने ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। ठीक। गलनांक पर ठोस और द्रव प्रावस्था साम्यावस्था में होती हैं। बोरॉन का गलनांक 2453 केल्विन, एल्युमिनियम का 933 केल्विन, सिलिकॉन का 1693 केल्विन, लोहे का 1808 केल्विन। बोरॉन का गलनांक सबसे उच्च होता है। ठीक। अगले चैप्टर में आते हैं मिश्र धातु। ठीक है। मिश्र धातु क्या होती है? दो या दो से अधिक धातुओं की रचना होती है। इनमें कार्बन कुछ अधात्विक तत्व भी हो सकते हैं। मिश्र धातु उन धातुओं के गुणों को भी प्रदर्शित करती है जिनसे मिलकर ये बनी होती हैं। अपने पिघले हुए अपघटकों को मिश्रित कर देने से मिश्र धातुएं बनती हैं। इस्पात एक ऐसी मिश्र धातु है जिसका एक बहुत बड़ा अनुपात लोहे का होता है। ठीक है। तो खरी चांदी को क्या बोलते हैं? स्टर्लिंग सिल्वर बोलते हैं। यह चांदी एवं तांबे की मिश्र धातु है। ठीक है। ड्यूराल्यूमिन वायुयान के अवयव को बनाने में के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक। यह तांबे एवं एल्युमिनियम के एक मिश्र धातु है। ठीक। यहाँ कुछ मिश्र धातु दे रखे हैं, इनका उपयोग दे रखा है, पढ़ते हैं। पीतल कॉपर और जिंक से बनता है। ठीक है। बर्तन अथवा सजावटी सामान बनाने में। स्टील में क्या होता है? स्टील के अवयव कौन से? लोहा, कार्बन। ठीक है। स्टील जो है लोहा और कार्बन। स्टेनलेस स्टील लोहा, निकिल, क्रोमियम और कार्बन। इसमें मुख्य भूमिका होती है क्रोमियम की। टाका सबसे इम्पोर्टेंट टाका है भाई। सोल्डर इसको बोलते हैं, लेड और टिन। ठीक। जोड़ों में टाका लगाने में। कांसा कॉपर और टिन। ड्यूराल्यूमिन एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज। जर्मन सिल्वर कॉपर, निकिल, जिंक। ठीक। गन मेटल क्या होता है? कॉपर होता है, निकिल और जिंक और टिन होता है। बेल मेटल कॉपर और टिन होता है। मैग्नीलियम तो नाम से मैग्नीलियम, तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम होता है। एल्निको, ठीक, ये लिखा है एल्निको, एल्युमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और आयरन, एल्निको। इलेक्ट्रम क्या होता है? स्वर्ण एवं रजत का न्यूनतम 20%। ठीक है। जो चांदी होती है 20% होती है कि मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रम बोलते हैं। नाइक्रोम में निकिल, क्रोमियम, आयरन और मैग्नीज होता है। ब्रिटेनियम मेटल में टिन, एंटीमनी होती है। ठीक है। रांगा लेड और टिन होता है। एल्निको लोहा, एल्युमिनियम, निकिल और कोबाल्ट होता है। नाइक्रोम निकिल, लोहा, क्रोमियम और मैग्नीज होता है। ठीक है। स्वर्ण आभूषण प्रायः 22 कैरेट के होते हैं। इनका अभिप्राय यह है कि इसमें 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग तांबा होता है। ठीक है। एकदम शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज, तांबा। तांबा जो है मिश्र धातु नहीं है, कॉपर सीधे बोलते हैं। ठीक है। जबकि स्टील जो है आयरन और कॉपर की, पीतल जो है कॉपर और जिंक की, ब्रॉन्ज जो है कॉपर और टिन की। जस्सेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता। ये शब्द में उपचयन क्षमता है। ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है।
जिंक को क्या बोलते हैं, ये सब बोलते हैं। जस्तादार लोहे में जंग इसलिए नहीं लगता क्योंकि जस्तेदार लोहे में ऑक्सीकरण क्षमता पाई जाती है। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान रहती है। नामे रेखा जस्ता, तो लगाओ फिर जस्ता जैसा, ठीक है। लोहे को जंग रोधी बनाने के लिए उस पर जस्ते की पॉलिश की जाती है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है, किसका होता है, जस्ते का होता है। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, जस्ते की परत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा धातु के क्षय करण में आवश्यक है, ठीक है। धातु के क्षय करण किससे होता है, ऑक्सीजन और नमी से होता है, बी नंबर सही है। लोहे के क्षय करण हेतु ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। लोहे में जंग लगना भी कहते हैं इसे। एल्युमिनियम के पृष्ठ पर प्रायः एनोडीकृत होते हैं, ठीक। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का, ठीक है। एनोडाइजिंग एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके द्वारा एक धातु का पृष्ठ टिकाऊ जंगरोधी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है। किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जों के काम में लिया जाता है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है इससे हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जों में काम में लिया जाता है। एल्युमिनियम क्यों लिया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम थोड़ी हल्की धातु है, ठीक है, और मजबूत है। एल्युमिनियम धातु तांबे और लोहे की तुलना में हल्की होती है, इसलिए इसका प्रयोग विशेषतः हवाई जहाज और रेल के डिब्बों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम में जंग नहीं लगती। पारद धातु मिश्रण है, ठीक है, सी नंबर है। पारद युक्त मिश्र धातु, ठीक है। जब पारद किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाती है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अमलगम बोलते हैं, ठीक है। जब पारद किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाती है तो उसे अमलगम बोलते हैं। चांदी के पारद मिश्रण को दांत के छेदों में भरा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक अमलगम नहीं है, डी नंबर। अमलगम पारा और अन्य तत्वों से मिलकर बनता है, ठीक है, परंतु लोहा जो है पारे के साथ नहीं मिलता, अतः लोहे का अमलगम नहीं होता है। निम्नलिखित में से धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं, ठीक। पारक साथ अन्य धातु, ठीक है, पारा और जस्ता को क्या बोलेंगे, अमलगम बोलेंगे। अमलगम क्या होता है, पारे के साथ जो अन्य धातु मिली होती है, ठीक, उसे क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। पारा और अन्य धातु के मिश्रण को क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। टांका एक में से धातु है, ठीक, बताइए। लेड और टिन की, ठीक है, ये नंबर सही है। इसमें 68% क्या होता है, लेड होता है, 32% टिन होता है। कांसा मिश्र धातु है, कांसा जो है कॉपर टिन की, ठीक है। इसमें 88% क्या होता है, कॉपर होता है, और 12% क्या होता है, टिन होता है। कांसा मिश्र धातु है तांबे और टिन की। ब्लीचिंग पाउडर, जर्मन सिल्वर, सोल्डर, हाइपो, ठीक, मैचिंग करना है। तो सोल्डर का क्या होता है भाई, सोल्डर में लेड और टिन होता है। जर्मन ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है। हाइपो में सोडियम होता है। सिल्वर में निकेल होता है। तो 1 2 2 1 4 3 बी नंबर सही है। जर्मन सिल्वर या निकल सिल्वर, तांबा 50%, जस्ता 35% और निकल क्या है 15% की धातु है। इसमें चांदी नहीं होती है। सोल्डर एक गलनशील धातु है जिसमें लेड और टिन के मिश्रण से बनती है, ठीक। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है, CaCO, ठीक है, CaClO का होल ट्वाइस। सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो बोलते हैं। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होती है, ठीक है, याद रखना, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होती है, ठीक। इसमें कॉपर, जस्ता और निकिल होता है। 0% चांदी होती है। कॉपर, जिंक और निकिल होती है।
जर्मन सिल्वर में सिल्वर का कितना प्रतिशत पाया जाता है? इनमें से कोई नहीं। जर्मन सिल्वर में कॉपर, निकिल और जिंक पाया जाता है। निम्न में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? ठीक, तांबा, जस्ता, निकिल, एल्युमिनियम। तो कॉपर, निकिल और जिंक, इसमें एल्युमिनियम नहीं है। ठीक है, बी नंबर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का है? तांबा का मिश्र धातु। ठीक, तांबा जो है कॉपर और तांबे के मिश्र धातु हैं। पीतल एवं कांसा, सी नंबर सही है, क्योंकि पीतल में भी कॉपर और जिंक होता है और कांसा में कॉपर और टिन होता है। ठीक, इसलिए पीतल सही है। तांबा तत्व मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। पीतल एवं कांसा इसकी मिश्र धातु हैं। निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? तब पीतल में क्या तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? सॉरी, कांसे में ज़्यादा होती है। पीतल में क्या है, 60 से 68 से 71% तक क्या तांबा होता है, शेष जस्ता होता है। कांसे में 88% क्या तांबा होता है, जबकि 12% क्या टीन होता है। जर्मन सिल्वर में तांबा कितना होता है? 50% होता है। गन मेटल में 85% तांबा होता है। तांबे की अधिकतम मात्रा होती है तो भाई, तो फिर आंसर गन मेटल हो गया ना। सही है, कहाँ सा होता है। निम्नलिखित में से धातु पीतल, धातु है पीतल, कांस और जर्मन सिल्वर, इन सभी उभय घटक में कौन रूप से विद्यमान है? तो पीतल में भी कॉपर होता है। ठीक, तो तांबा सही है, तो बी नंबर सही है भाई। पीतल निम्न की मिश्र धातु होती है। पीतल जो है कॉपर और जिंक का होता है, और कॉपर और जिंक कहाँ है? तांबा जस्ता, ये है, सी नंबर। पीतल में कौन सी धातु का संयोग होता है? कॉपर और जिंक, सी नंबर। पीतल तांबा एवं जस्ते की मिश्र धातु है, सही है। मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है, गलत। मैग्नेटाइट जो है लोहे का अयस्क है। पारदर्शी से सम्मिश्रण हुए है जिसमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है, सही है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला अनिवार्य रसायन है, गलत है। ठीक, 1 और 3 सही है। ठीक, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का प्रयोग करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण? हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण जो पीतल का रंग है हवा में फीका पड़ जाता है। तो हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? रांगे की, ठीक, टिन की। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर रांगे की परत चढ़ाई जाती है। ठीक, टिन एक नरम व चांदी जैसा सफ़ेद धातु है। टिन का रासायनिक संकेत SN होता है और परमाणु 50 होता है। मिश्र धातु में किस पदार्थ का संयोग से निष्कलंक इस्पात अचुंबकी हो जाता है? क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम जो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, क्रोमियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सॉरी निकिल की। निकिल, हाँ, अचुंबकी हो जाता है निकिल। ठीक है, मिश्र धातु में से किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात अचुंबकी हो जाता है? निकिल। इसका ऑप्शन क्या होता है? निकिल सही है। मिश्र धातु में निकिल के संयोग से निष्कलंक इस्पात अचुंबकी हो जाता है, जबकि अधिक कठोरता प्राप्त करने के लिए इसमें कार्बन की अधिक मात्रा में लाई जाती है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन बढ़ाया जाता है। ठीक है, ये नंबर सही है। इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर उसे आवश्यक कठोरता, तन्यता एवं सुकट्टता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बनता है। कठोरता बढ़ाने के लिए उसकी भंगुरता भी बढ़ जाती है। स्टील स्लैग मतलब इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? बेस रोड के लिए हो सकता, सही है। कृषि मृदा सुधार के लिए, सीमेंट उत्पादन के लिए, सही है। और भी सभी कथन सही है। ठीक है, इस्पात स्लैग जो है इस्पात के निर्माण एवं इस्पात शोधन प्रक्रियाओं का उत्पाद होता है। ठीक है, इस्पात स्लैग में आयरन की कुल मात्रा 16 से 25% तक होती है।
इसमें कैल्शियम, सिलिकॉन, मैग्नीज, फास्फेट इत्यादि भी पाए जाते हैं। इस्पात स्लैग आधार सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मृदा की शुद्धता, सीमेंट के उत्पादन के लिए आधार सामग्री के रूप में प्रयोग होता है। इस्पात स्लैग का उपयोग अम्लीय मृदा के उपचार में भी किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है और उच्च ताप का प्रतिरोध करता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण का प्रतिरोधकता होती है? क्रोमियम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है यह लोहे के साथ मिश्रित करने पर उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसके उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? ठीक, क्रोमियम सही है। स्टेनलेस स्टील साधारण स्टील की अपेक्षा अधिक ताप सहने में सक्षम होता है। इस्पात में यह गुण क्रोमियम मिलाने से उत्पन्न होता है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है? तो क्रोमियम भाई। ठीक, जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम जो है लोहे का मिश्रित किया जाता है। इससे मिश्रण स्टेनलेस स्टील बनती है। ठीक, यह जंग रहित होती है। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उससे और अधिक संशोधित किया जाता है। जिनमें से कौन सा उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? कार्बन सही है, मैग्नीज सही है, निकल सही है, सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में आयरन होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है और कार्बन होता है। सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता। ठीक है, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है धब्बा रहित क्रोमियम। ठीक है, जबकि कठोरता के लिए कार्बन। स्टेनलेस स्टील में से धातु है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन। सी नंबर सही है। स्टेनलेस स्टील के लिए लोहा में क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकेल। डी नंबर सही है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्रित धातु है लोहे और क्रोमियम की। बी नंबर सही है, सॉरी ई नंबर। ठीक है, हाँ सही है। स्टील में कितने % कार्बन होता है? 0.1 से 2% तक। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। साधारणतः यहाँ देखा गया है कि लोहे की वस्तु जब वायुमंडल में अनाश्रित होती है तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती है, जिसे जंग कहते हैं। सही है। जंग अर्थात भूरी पाउडर पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है। टैनिन गलत है, ये सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि रेनिन एवं टैनिन पौधों द्वारा स्रावित होने वाला पदार्थ है। ठीक है, जिसमें भूरे रंग का टैनिन चर्म शोधन में प्रयुक्त रोगन की प्रक्रिया में उपयोग होता है। टैनिन जो है चर्म शोधन के काम आता है। ठीक है, टैनिन का जंग लगने से कोई संबंध नहीं है। अधातुएं अगला चैप्टर अधातुएं है। ठीक है।